प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति के तत्व विषय के अंतर्गत हम भारतीय संस्कृति में प्रचलित 16 संस्कारों के विषय में अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम विवाह संस्कार क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसकी आवश्यकता है, इस विषय पर अध्ययन करेंगे कि जो विवाह संस्कार है वो सभी संस्कारों में गौरवशाली और महत्वपूर्ण माना गया है। इस संस्कार के द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश होता है और यहीं से व्यक्ति का जो सामाजिकरण है वो होकर एक उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्तित्व का प्रारंभ होता है। तो इस कारण से जो हमने जिन 16 संस्कारों की बात की उनमें जो विवाह संस्कार है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यदि देखें तो प्राचीन काल में विवाह को एक तरह से यज्ञ माना जाता था और जो व्यक्ति विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता था उसको एक तरह से अयज्ञ या यज्ञहीन व्यक्ति माना जाता था। ऐसा प्राचीन काल में आर्यों के द्वारा माना गया है और एक तरह से उन्हें जो विवाह नहीं करता था उसको एक तरह से निंदा सूचक उसके लिए ये माना जाता था। तो गृहस्थ आश्रम जो है वो अन्य जो 3 आश्रम हैं उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है। और इस लोक में यदि कोई व्यक्ति सुख की अभिलाषा करता है तो उसे इस गृहस्थ आश्रम का पालन करना आवश्यक माना जाता था। प्राचीन काल में जो विवाह था वो व्यक्तिगत न होकर एक पारिवारिक विषय माना गया और वास्तव में देखें तो उस समय जो वंश की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए या संतानोत्पत्ति करना ही एक विवाह का प्रमुख लक्षण माना गया था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो थे वो इस संस्कार पर ही निर्भर थे। अब विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या क्या होता था? वागदान, वर का वरण, कन्या का दान, विवाह, होम, पाणी ग्रहण और सूर्यावलोकन, ध्रुव दर्शन, चतुर्थी कर्म, ऐसे और भी कई कर्म जो इस संस्कार में संपादित किए जाते थे। तो वर जब कन्या के घर जाता तो कन्या का जो पिता या जो रक्षक है वो वर को दान देता था और वर उस दान को स्वीकारता था। तब जो वर है वो अपने तथा कन्या के परस्पर प्रेम उत्पन्न करने के लिए काम सूत्रों का उच्चारण करता था और उसके पश्चात जो पिता है वो वर से धर्म, अर्थ, काम के उपयोग में सदैव उसे साथ रखने की प्रतिज्ञा करवाता था। किसको? जो जिसके साथ उसका विवाह होता था उस कन्या को। और जो वर था वो 3 बार ना चित्त रमणी कहकर वचन देता था और फिर हवन आदि होता था जिसमें वर वधू जो हैं वो अग्नि में देवताओं के प्रति आहुतियां प्रदान करते थे और उसी समय वर वधू का हाथ पकड़कर सविता या अर्यमा आदि जो देवता होते थे उनको संबोधित करके मंत्र पढ़ता था और जिसमें वो प्रसन्नता पूर्वक जीवन पर्यंत एक साथ रहने की प्रतिज्ञा करते थे। इसी समय कन्या के गृह में वैवाहिक अग्नि की स्थापना की जाती थी और उस अग्नि के चारों ओर वर वधू के पीछे 3 बार इस प्रकार घूमता था कि जल से पूर्ण जो घट है उनके दाहिने हाथ की ओर रहे। एक तरह से ये अग्नि परिणयन था और वर तथा वधू दोनों की एकता के लिए सूर्य आदि देवताओं को संबोधित करके मंत्र भी पढ़ता था कि मैं तुम्हारा रूप हूँ, तुम मेरा रूप हो, मैं साम हूँ, तुम मेरा ऋख हो, मैं धूलोक हूँ तो तुम पृथ्वी हो, मेरा मन तुम्हारा अनुसरण करे, तुम्हारा हृदय मेरा अनुसरण करे। इस प्रकार हम दोनों एक साथ रहते हुए एक दूसरे से मिल जाएं, इस प्रकार के मंत्रों का उस समय उच्चारण किया जाता था। अब बात करते हैं कि विवाह का अर्थ और महत्व कि इसका क्या अर्थ है इस वैवाहिक संस्कार का। तो यदि हम व्युत्पत्ति की दृष्टि से विवाह शब्द का अर्थ यदि देखें तो उद्वहनम नयनम अर्थात ले जाना। विवाह का जो अर्थ हुआ वो है वधू को उसके पिता के घर से विशेष रूप में ले जाना या किसी विशेष कार्य के लिए या पत्नी बनाने के लिए ले जाना। तो विवाह के लिए जो उद्वाह या परिणय, पाणी ग्रहण आदि जो शब्द प्रचलित हैं वो एक तरह से उद्वाह का जो अर्थ है वो यही है कि वधू को जो है उसके पिता के घर से पत्नी के रूप में बनाकर ले जाना।
अब परिणय का अर्थ है चारों ओर घूमना, यानी कि अग्नि की परिक्रमा करना। और उपनय का अर्थ है किसी को निकट लाकर अपना बनाना। पाणी ग्रहण का अर्थ है वधू का हाथ ग्रहण करना। तो विवाह में पति पत्नी का जो इस जन्म का ही नहीं अपितु इस जो पाणी ग्रहण संस्कार है, इससे उनका जन्म जन्मांतर का संबंध जुड़ जाता है। अब गृहस्थ आश्रम का जो प्रारंभ है वो इस वैवाहिक संस्कार से ही माना गया है। यद्यपि जो विवाह है वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान महत्व रखते हैं, फिर भी स्त्री के लिए ये एक सामंत्रक संस्कार था। अर्थात अभी तक हमने जिन 16 संस्कारों की चर्चा की है, आप देखिए उनमें कहीं भी स्त्री के लिए किसी भी संस्कार का उल्लेख नहीं है। जो भी संस्कार हैं वो बालक के जन्म के समय किए जाने वाले संस्कार हैं। केवल एकमात्र जो विवाह संस्कार है वो ही ऐसा है जहां स्त्री के लिए मंत्रों को बोला जाता है या मंत्रों के द्वारा इस संस्कार को संपन्न किया जाता है। मनुस्मृति में जैसे बताया है कि इसके अतिरिक्त जो विवाह है वो स्त्री के लिए उपनयन का स्थापन माना गया है। तो जो विवाह संस्कार द्वारा पुरुष है वो अपनी अर्धता की पूर्ति के लिए पत्नी को ग्रहण करता है और तब वो पूर्ण होकर यज्ञ का अधिकारी होता है, ऐसा शतपथ ब्राह्मणों में कहा गया है। इसके द्वारा जो पति पत्नी है वो मिलकर के एकात्मता को प्राप्त करते हैं और विवाह के द्वारा स्त्री पुरुष की जो आत्मा है वो एक हो जाती है। तो यह बात विवाह के समय उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों से स्पष्ट हो जाती है। यदि प्राचीन काल में देखें तो विवाह के द्वारा शारीरिक सुख को गौण माना गया है और उसका जो महत्व है वो आत्मा के एकीकरण की दृष्टि से माना गया है या आंका गया है। यह न तो पाश्चात्य जगत के समान जो विवाह संस्कार है वो स्त्री और पुरुष के साहचर्य का प्रमाण पत्र है और न ही उनके काम जीवन का एक सामाजिक समझौता मात्र है, अपितु काम की सहज प्रवृत्ति का उदात्तीकरण है और आध्यात्मिक प्रगति का सोपान है। अब प्राचीन भारत में जो व्यवस्थाकार थे उन्होंने जो विवाह है उसको एक धार्मिक संस्कार का रूप दे दिया। इसमें धर्म को प्रमुख माना और उसको सामाजिक और वैधानिकता को क्रम से द्वितीय और तृतीय स्थान पर महत्व दिया। विवाह में जो संतान उत्पत्ति को भी धर्मगत आधार माना, क्योंकि पुरुष अपूर्ण है। स्त्री के बिना संतान के योग द्वारा ही पुरुष पूर्ण होता है। घर की शोभा या जो संपन्नता है वो स्त्री से है और स्त्री से परिवार बनता है और उसकी वृद्धि होती है। अतः गृहस्थ जीवन का जो मूल माना गया है वो किसमें है? विवाह में। और सभी आश्रम इस गृहस्थ आश्रम पर ही आश्रित हैं। इसी आश्रम या संस्कार के माध्यम से परिवार और वंश का उन्नयन होता है। जो हमारा कुटुंब है उसको स्थायित्व मिलता है। संतान उत्पत्ति या उसका पालन पोषण हो, ये आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति हो, सामाजिक उत्तरदायित्व या सदाचार का जो अनुगमन है, इन सभी नैतिक मूल्यों की जो स्थापना है वो विवाह संस्कार के आधार पर ही स्थापित होती है। अगला हमारा बिंदु है कि इस विवाह संस्कार को करने का उद्देश्य क्या है या इसकी आवश्यकता क्या है। तो विवाह में शारीरिक जो सुख है उसकी तृप्ति नहीं अपितु संतानोत्पत्ति का धर्मगत आधार भी माना गया है। यज्ञ, होम, मंत्र पाठ, देवताओं का आह्वान या वैदिक मंत्रों के साथ जो वैवाहिक क्रिया संपन्न करना इस संस्कार का एक प्रधान अंग रहा है और भारत में इसका जो स्वरूप है वो अत्यंत ही पवित्र और उदात्त माना गया है। धर्म पत्नी या सधर्मचारिणी के बिना जो अकेला पुरुष है वो कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर सकता। तो धर्म का पालन या पुत्र की प्राप्ति या अन्य जो भी वैवाहिक सुख हैं वो इसका प्रधान उद्देश्य है। विवाही व्यक्ति को एक गृहस्थ बनाता है और देवताओं के निमित्त जो यज्ञ करने की योग्यता है वो उसको प्रदान करता है या उसको प्राप्त करता है। ऋग्वेद में देवताओं के जो पूजन किया जाता है उसमें पति पत्नी एक दूसरे के सहायक माने गए हैं। पत्नी को पति के आधे भाग की पूरक भी माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा है कि यज्ञ में साथ बैठने वाली स्त्री को ही पत्नी कहा जाता है। पाणिनि ने भी कहा है कि पति के जीवन में पत्नी की अनिवार्यता को देखते हुए
याज्ञवल्क्य का कथन है कि पत्नी के मरने के बाद धार्मिक कार्यों के निमित्त दूसरा विवाह करना चाहिए। ऐसा ही स्मृति शास्त्र में जो याज्ञवल्क्य स्मृति है उसमें कि गुणवती सहधर्मिणी पत्नी को त्याग कर जो व्यक्ति धार्मिक कृत्य करता है उसका सभी जो धर्म कार्य है वो निष्फल हो जाते हैं। तो एक मनुष्य की जो स्वभावतः पुत्र प्राप्ति की जो एक इच्छा होती है, ये संतान संबंधी जो आकांक्षा है वो तो बहुत प्राचीन काल से है, क्योंकि ऋग्वेद में पाणी ग्रहण को एक उत्तम संतान के लिए माना गया है और हिंदू समाज में भी पुत्र की जो महत्ता है उसको स्वीकार किया गया है कि पुत्र उत्पन्न होने से पिता अमर होता है या पुत्र के ऋण से मुक्त होता है। पिता के लिए पुत्र एक आलोक है या संसार को पार करने की एक व्यवस्था है। इस तरह से पुत्र के लिए को महत्व अधिक दिया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में तो यहाँ तक कहा है कि पुत्रहीन व्यक्ति का समाज में कोई स्थान ही नहीं है। पुत्र से पिता स्वर्ग और उत्तम लोगों को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से धर्म की एक तरह से आवश्यकता इस वैवाहिक संस्कार की मानी गई है। अब विवाह के लिए किस तरह के वर वधू होने चाहिए उसके विषय में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो वैवाहिक संबंध है उनको स्थापित करने हेतु वर और वधू के कुल का निर्धारण सर्वप्रथम किया जाता है। इसमें एक निश्चित सीमा तक दोनों का जो कुल है वो उत्तम होना चाहिए, ऐसा माना गया है हमारे धर्मशास्त्रों में। आश्वलायन जो मुनि हैं उनका कथन है कि सर्वप्रथम माता और पिता दोनों पक्षों से कुल की परीक्षा करनी चाहिए। कुछ जो दूसरे ग्रंथकार हैं उन्होंने जो कुलीनता का आधार है उसको वैदिक अध्ययन से माना है कि जिस कुल में 10 पीढ़ियों तक निरंतर वेदाध्ययन हो वो ही कुलीन है। याज्ञवल्क्य ने क्या कहा है कि कुल यश प्रतिष्ठा सदाचार ज्ञान संपत्ति आदि का मापदंड होता है। तो वर और वधू की योग्यता के विषय में सभी ने अपने अलग अलग विचार दिए गए हैं। वर की योग्यता उसके गुणों से आंकी गई है, जैसे श्रेष्ठ हो, सुंदर हो। यदि वर मिल जाए तो कन्या की जो अवस्था है वो विवाह के योग्य न होने पर भी उसका विवाह कर देना चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग ने इस विषय में अपने विचार किए हैं। वधू के गुण और सौंदर्य उसके चुनाव के प्रमुख आधार रहे हैं, जैसे बुद्धिमती हो, सुंदरी हो, शील हो, स्वस्थ हो, उत्कृष्ट विचारों से युक्त हो, शुभ लक्षण हो। तो कन्या से विवाह करने का जो विधान है वो मनु ने अनेक धर्म शास्त्रकारों ने किया है। और जो प्राय कन्या में जो शारीरगत या बुद्धिगत आचरणगत योग्यताएं जो देखी जाती हैं, मिताक्षरा जो है उसमें कन्या के 3 गुण बताए जो विवाह के योग्य जिस कन्या को माना है उसमें, कि एक तो वो वर से आयु में कम हो, पहले से किसी अन्य के साथ जिसने संबंध स्थापित न किए हों, और जो स्त्री माँ बनने के योग्य हो। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया है कि दोष से युक्त कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। भूरे वर्ण वाली या न्यूनाधिक अंगों वाली, हमेशा रोगी रहने वाली या वाचाल हो, भूरी आंखों वाली हो, ऐसी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ आज हमने विवाह संस्कार जिसका अध्ययन हमने 16 संस्कारों के अंतर्गत किया है के अंतर्गत ये जानकारी आपने प्राप्त की कि विवाह संस्कार का हमारे सामाजिक या पारिवारिक जीवन में क्या महत्व है, ये क्यों आवश्यक है और आज भी ये अपने स्वरूप में किस तरह से विद्यमान है, इस विषय में हमने जानकारी प्राप्त की है। आगे के वीडियो में हम विवाह कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, इस विषय में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।